अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेस्ड कर रहा है लिस्ट ऑफ सेट्स पे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास लिस्ट में आता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि सेट को हमेशा आपने कैपिटल अल्फ़ाबेट से डिनोट करना होता है। ठीक है, और इसको हम लिखते कैसे हैं? 1 2 3 अप टू सो ऑन। मतलब कि ये जो सेट नेचुरल नंबर्स का ये स्टार्ट होता है 1 से। ठीक है, आगे आते हैं नंबर 2 पे। सेट ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ होल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से, और इसको लिखते हैं कैसे हैं? 0 1 2 अप टू सो ऑन। मतलब कि होल नंबर्स का सेट स्टार्ट होता है 0 से। नेक्स्ट चलते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल जी से, और इसको लिखते कैसे हैं? 0 +-1 +-2 अप टू सो ऑन। मतलब कि ये आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स हमारे पास सेट के अंदर आएंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं रैशनल नंबर्स पे। नंबर 4 पे हमारे पास है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से। ठीक है, और इसको लिखते कैसे हैं? इसे हम लिखेंगे सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर। ठीक है, पी ओवर क्यू की फॉर्म में इसे लिखा जाता है, जैसे हम पहले पढ़ चुकी हुए हैं मैथ के अंदर। ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, और जो पी होता है वो भी आपका बिलोंग कर रहा होता है इंटीजर्स को, और जो क्यू होता है वो भी आपका बिलोंग कर रहा होता है इंटीजर्स को। लेकिन कंडीशन क्या होती है इसकी कि जो क्यू है इट शुड नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके पास ऐसे नंबर्स जो इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है? जो इसका डिनोमिनेटर होता है वो ज़ीरो ना हो। अगर तो हमारे पास डिनोमिनेटर ज़ीरो हो गया, पी ओवर ज़ीरो हो गया, तो ये इन्फिनिटी बन जाता है, जिसको आप हैंडल नहीं कर पाते। इसीलिए पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख रहे हैं, लेकिन क्यू जो है वो ज़ीरो ना हो। अगर क्यू ज़ीरो हो गया तो वो रैशनल नंबर नहीं रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इरैशनल नंबर्स। सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स। इसे हम डिनोट करते हैं क्यू प्राइम से। ठीक है, इसे हम क्यू प्राइम से डिनोट करते हैं। उसको लिखते कैसे हैं? इसको हम लिखेंगे एक स्टेटमेंट में। ठीक है, किस तरह से? अ सेट ऑफ रियल नंबर्स that cannot expressed as and that is not written in the form of
पी ओवर क्यू। इन शॉर्ट, ऐसे नंबर्स जिनको आप पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो आपके पास इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक हो गया, इरेशनल नंबर्स। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जो कि आपका है इवन नंबर्स का सेट ऑफ इवन नंबर्स। ठीक है, आपने हर उसके साथ ना सेट ऑफ लिख देना है। ठीक है, इसे हम डिनोट करते हैं ई से, कैपिटल ई से। ठीक है, लिखते कैसे हैं? इस सेट में वो नंबर्स आते हैं जो कि 2 के मल्टीपल्स होते हैं या 2 पे डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है ना, इवन नंबर वही होते हैं जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं, वही कह लो, जो 2 के टेबल में आते हैं। 2 से स्टार्ट करेंगे इसको, 2 4 6 8 अप टू सो ऑन चलते जाते हैं। ठीक है, ये आपके पास पॉजिटिव है इवन नंबर्स, नेगेटिव इवन नंबर्स भी आ सकते हैं। ठीक है ना, सेट ऑफ नेगेटिव इवन नंबर्स -2 -4 अप टू सो ऑन। ठीक है, सिमिलरली आपके पास सेट ऑफ ऑड नंबर्स आएंगे। ठीक है, इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल ओ से, और इसको लिखते हैं ऐसे नंबर्स जो कि हमारे पास 2 के टेबल पे नहीं आते हैं, 2 के डिवीजन नहीं होते हैं। स्टार्ट करते हैं इसको 1 से, 3 से, फिर आता है 3, फिर आता है 5 अप टू, फिर 7 अप टू सो ऑन चलता जाएगा। ये हमारे पास पॉजिटिव ऑड नंबर्स हैं, नेगेटिव ऑड नंबर का सेट भी आ सकता है। ठीक है, हो गया। 8 सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। 2 फैक्टर से क्या मुराद है? 2 फैक्टर से मुराद ये है कि एक तो वो 1 के टेबल पे आएंगे और एक वो अपने टेबल पे डिवाइड होंगे बस। उसके अलावा वो किसी और टेबल पे डिवाइड, मतलब कि वो काउंट नहीं होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको हम डिनोट करते हैं पी से। जैसे कि मेरे पास है 2 वाला डिजिट। अब जो 2 है ना, वो 1 के टेबल पे भी आएगा और अपने टेबल पे भी आएगा। ठीक है, अब 3 जो है वो 1 के टेबल में भी आता है और 3 में भी आता है। फिर आता है 5 जो है वो 1 पे भी आएगा, 5 पे भी आएगा। फिर आएगा 7 जो है वो 1 पे भी आएगा और 7 पे भी आएगा, अप टू सो ऑन। 2 फैक्टर से मुराद ये है कि वो किसी 2 टेबल पे डिवाइड होते हैं, उसके अलावा वो किसी और टेबल पे नहीं आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है सेट ऑफ कॉम्पोजिट नंबर्स। कॉम्पोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, जो कि 2 से ज़्यादा टेबल्स पे आ रहे हों। कौन से नंबर होंगे वो? 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 कैसे? 4 1 के टेबल पे भी आता है, 4 2 के टेबल पे भी आता है, 4 अपने टेबल पे भी डिवाइड होता है, मतलब आता है। ठीक हो गया, मतलब कि मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए इसके। 4 के बाद 5 के 2 फैक्टर होते हैं, वो नहीं आएगा। 6 के 6 के कौन से फैक्टर होते हैं? 1 पे आता है, 2 पे आता है, 3 पे आता है, 6 पे आता है। ठीक है, मतलब कि मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, इट मीन्स ये कॉम्पोजिट नंबर है। फिर आता है आपके पास 8, फिर 10 अप टू सो ऑन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास है रियल नंबर्स का। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या लो है? सेट ऑफ रियल नंबर्स में और रियल नंबर में क्या फ़र्क होता है कि रियल नंबर को अगर आप जो ब्रैकेट होती हैं, कर्ली ब्रैकेट्स, अगर आप उसमें लिख देते हो तो वो सेट ऑफ रियल नंबर बन जाएगा, और कोई मतलब उसमें नहीं है कॉन्सेप्ट और। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। सेट ऑफ रियल नंबर्स का मतलब होता है ब्रैकेट में लिख दो, रियल नंबर का मतलब है कि डिफाइन करके लिख दो, मतलब कि वैसे ही। रियल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, इस तरह से। ठीक है, और इसको हम, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो लिख लें पहले आप, कि ऑल द
numbers that can found on the number line is called real number. फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी ये नंबर लाइन है, ठीक है। अब बीच में आता है ज़ीरो। यहाँ पे जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ नेगेटिव नंबर्स आते हैं और जो राइट हैंड साइड है वहाँ पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। यहाँ -1 है, यहाँ -2 है, -3 अप टू सो ऑन चलता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है +1 +2 +3 अप टू सो ऑन चलता जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों नंबर्स के दरमियान में भी आपको डेसिमल्स में नंबर मिलेंगे 0.0001 और 0.008 समथिंग, मतलब इस तरह की वैल्यूज़ आपको इसके अंदर मिलेंगी। तो ये सब के सब क्या ही रियल नंबर्स हैं, ठीक है। इन शॉर्ट आपका एक ऐसा सेट जो कि रैशनल और इरैशनल का यूनियन होता है उसको हम कहते हैं कि वो आपका रियल नंबर है, ठीक है। रैशनल एंड इरैशनल, ठीक हो गया। ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट नंबर 10। हाँ, अब हम करेंगे 11 वाला। 11 पे आ जाए, वो कहते हैं इमेजिनरी नंबर्स, इन सेट ऑफ इमेजिनरी नंबर्स। कॉन्सेप्ट ले लें बस। इसकी डेफिनेशन है अ क्लास ऑफ नंबर्स used in mathematics to deal with square root of negative number, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हम आयोटा के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल स्क्वायर रूट के अंदर आपका -1 अगर आ जाए तो उसे हम आयोटा स्क्वायर से रिप्लेस कर देते हैं अपने कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सॉरी, ये होता है हमारा आयोटा के इक्वल, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ, और जब हम इसका स्क्वायर लेंगे बोथ साइड्स पे तो ये आ जाएगा -1 इज इक्वल्स टू आयोटा का स्क्वायर। सो ये जो रिलेशनशिप है ये आपने याद रखना है कि जब भी स्क्वायर रूट के अंदर -1 आता है तो उसे हम आयोटा से रिप्लेस कर देते हैं ये पूरी की पूरी टर्म को, और जब हम इसका स्क्वायर लेंगे बोथ साइड्स पे तो ये आ जाएगा के पास -1 इज इक्वल्स टू आयोटा स्क्वायर, ठीक है। और जो हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स का या सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक एक्सप्रेशन है ये वाला, ठीक है। सच डैट इसमें क्या करना है आपने कि ये जो आपका ए और बी है ये तो बिलोंग करेगा रियल नंबर्स को, लेकिन ये जो आपके पास आयोटा होता है आयोटा का स्क्वायर वो -1 होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है इस एक्सप्रेशन का कि जो इसके कांस्टेंट वाले पार्ट है ना ए और बी ये आपके पास रियल नंबर्स हैं, ठीक है। बट ये जो आपके पास आयोटा वाला एक्सप्रेशन है ये आपके पास इमेजिनरी नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर रियल नंबर्स को प्लस किया जा रहा है आपके इमेजिनरी नंबर के साथ तो वो मिलके कॉम्प्लेक्स नंबर बना देते हैं। बस आपने इतना ही कॉन्सेप्ट रखना है इसका।